9वां अध्ययन जो है वो है नमी प्रवर्ज्य। अध्ययन थोड़े विस्तार में है, परंतु इसका भाव आज ले लेते हैं और मूल कल ले लेंगे। इसका भाव जो है वैसे सुना हुआ है, परंतु एक बार महापुरुषों का चरित्र नित्य नवीन शिक्षाओं का केंद्र होता है, स्रोत होता है। तो नमी राज ऋषि जो हैं ये मिथिला के राजा हैं, मिथिला के अधिपति हैं। यदि इनका जो जन्म है, इनकी जो माता है, जैन धर्म में उनका काफ़ी बड़ा नाम है। महासतियों में उनका वर्णन किया जाता है, महासती मदन रेखा के रूप में। तो महासती मदन रेखा के ये पुत्र हैं। उसी तरीके से जैसे महासती का जीवन रहा, वैसे ही इनका भी जीवन रहा। सहज सरल और भव्यात्मा है, दिव्यात्मा है। महान लोगों से इनका धरती पर जन्म हुआ है, और क्योंकि चरम शरीरी हैं, इसी भव में इन्हें मुक्त होना है, तो उसी तरीके का इनका मनोभाव, आत्मस्थिति भी है। तो नमी राज ऋषि जो मिथिला पर अपना शासन चला रहे हैं, एक बार इनके शरीर में एक दाह ज्वर पैदा हो जाता है। शरीर को जलाने वाली एक ज्वर पैदा हो गया। इतना शरीर जलने लगा, बहुत सारे वैद्यों को दिखाया। तब एक वैद्य ने बताया कि आप यदि चाहो तो बावना एक चंदन आता है, वो चंदन घिसकर यदि शरीर पर लेप किया जाएगा, तब जाकर ये बुखार क्या होगा, उतर जाएगा। तो राजा ने फटाफट चंदन मंगवाया, और चंदन मंगवा कर महल में जब रानियों को पता चला कि चंदन है और ये चंदन का लेप बनाना है, और चंदन की जो है वो लकड़ियाँ आई हैं, छोटे छोटे लकड़ियाँ हैं, तो रानियों को पता लगा। अब जो मिथिला के अधिपति राजा नमी राज ऋषि हैं, इनकी 1000 पत्नियाँ हैं। अब उन 1000 पत्नियों में सब में होड़ लग गई कि भैया हम चंदन घिसेंगी, हम चंदन घिसेंगी। सभी का प्रेम रहा होगा नमी राज ऋषि से। अब नमी राजा बुखार में तप रहे हैं, तो वो जहाँ जिस कमरे में आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, उसी कमरे के बाहर लंबे दालान में उन रानियों ने वो, अब जो हैं तो वो 1000, परंतु उन 1000 ने एक साथ नहीं, बल्कि मान लो कि यदि मतलब 30, 40, 50 ने भी एक साथ यदि चंदन घिसना आरंभ किया होगा, तो वहाँ तो एकदम से, क्योंकि कंगन पहन रखे हैं, चूड़ियाँ पहन रखी हैं, फिर हार हैं, फिर पता नहीं क्या क्या, तो वहाँ बड़ा हल्ला सा मच गया। जब वो रानियाँ चंदन घिसने लगी तो वहाँ बड़ा शोर सा हो गया। अब बेचारा राजा पहले से बुखार में तपा हुआ, वैसे ही उसकी नींद हराम हो रखी है, और ऊपर से रानियों के ये आभूषणों का इतना शोर वहाँ मच गया, वो और बेचैन हो गया। और वो जो उसके पास कोई जो भी बैठा हुआ था, उसको कहा कि भाई ये क्या है, ये जाके देखो ये हल्ला कैसा है, और कहो ये से बंद करो। तो वो कहने लगा, करे राजन, आपके जो औषधि बताई है ना वैद्य जी ने कि चंदन का लेप लगाया जाएगा तो ये बुखार उतर जाएगा, तो उसके लिए रानियां क्या कर रही हैं, चंदन घिस रही हैं। तो वो चंदन घिसने की वजह से वो इनका इतना आभूषणों का इतना शोर है। तो क्या करे, उनको कहो कि चंदन घिसोगे, उसके लिए जिसके लिए घिस रहे हो, अरे ये शोर से मैं पहले ही मर जाऊंगा, तो किसके लिए लेप लगाओगे, किस पर लेप लगाओगे, इतना हल्ला, बाप रे मुझसे सहन नहीं होता, जाओ उनको कहो कि इसको बंद कर दो। तो वो गया और कहने लगा रानियों से कि रानी साहिबाओं रुको। तो वो सब रुके, करे क्या बात हो गई, करे राजा साहब आपकी शोर से बड़े परेशान हो गए हैं, वो बेचैन हैं और वो कह रहे हैं कि ये शोर बंद कर दो। और रानियों ने कहा शोर बंद कर दें, मतलब चंदन घिसेंगे तो शोर तो होगा, थोड़ी बहुत आवाज़ तो आएगी, अब क्या करें। तो रानियों ने क्या किया, शरीर पर सुहाग चिन्ह के रूप में एक एक हार और एक एक कंगन शरीर पर रहने दिया, और इस तरीके से उन्होंने चंदन घिसने का काम क्या रखा, चालू रखा। पर अब यह है कि अब शोर नहीं आता। तो राजा ने कहा उससे कि भाई क्या चंदन घिसना बंद हो गया, अब बीमार आदमी है ना, उसको कहीं भी चैन नहीं मिलता। चंदन घिसा जा रहा था तो भैया तब कह रहा था कि बंद कर दो, चंदन मत घिसो, और अब उसको आवाज़ नहीं आ रही तो अब कहता है कि चंदन घिसना बंद कर दिया इन्होंने, देखो तो सही जाके। तो वो गया और उसने आकर देखा और आकर बताया राजा को कि नहीं राजन, चंदन तो घिसा जा रहा है,
पर बात यह है कि पहले रानियों ने जो बहुत सारे कंगन, बहुत सारे आभूषण पहन रखे थे, उन्होंने बस गले में एक एक हार और हाथ में एक एक कंगन रहने दिया है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वो सारे आभूषण उतर गए, तो अब हल्ला नहीं हो रहा है। एक एक कंगन क्या हल्ला मचाएगा, तो इसलिए अब आवाज नहीं आ रही है। और राजा ने जैसे ही सुना तो एकदम से दिशा बदल गई, सोचने की सारे उनका ढर्रा तरीका बदल गया इसी एक बात को सुन के कि एक कंगन से क्या हल्ला होगा, क्या शोर होगा, एक कंगन क्या शोर करेगा। ये सुन के नमी राजा की मनोस्थिति ही बदल गई। क्या बदल गई कि अरे जहां अनेक है वहीं तो अशांति है, अनेकता में ही तो अशांति है ना। जीव यदि अपने निर्द्वंद में अपने अद्वैत भाव में आ जाए तो सारी अशांति, सारा प्रपंच, साया मायाजाल विलुप्त हो जाता है, जीव अपने स्वभाव में आ जाता है। जीव के जीवन में अशांति का कारण यह है कि वो खुद में नहीं रहना चाहता, वो खुद के साथ नहीं रहना चाहता, वो साथ जोड़ना चाहता है। भैया जहां दो बर्तन होंगे, चमकेंगे चमकेंगे, आपस में टकराएंगे टकराएंगे, शोर करेंगे ही करेंगे। मनुष्य तो एक ऐसा बिगड़ैल जीव है, एक बिगड़ैल जानवर है कि पहले तो इसको परिवार चाहिए, और फिर जब परिवार आ जाए तो फिर उसमें लफड़ा खड़े करता है, फिर कलह कलेश खड़े करता है। तो नमे राजरी जी को भी ये बात समझ में आ गई कि भैया जहां एक है वहां शांति है, जहां अनेक है वहां अशांति है। और इस एकत्व भाव का कि एक ही मात्र एगो में सासवो अप्पा, कि एक मात्र मेरी आत्मा ही मेरी है, मैं शाश्वत हूं, ऐसा एक हूं, अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला जीऊंगा, अकेला मर जाऊंगा। ये इस एकत्व को भाते भाते उनके मन में एक संकल्प जगा कि यदि ये बुखार मेरा ठीक हो गया ना तो मैं दीक्षा ले लूंगा, बस बहुत हो गया संसार का, ये झमेले बहुत हो गए, प्रपंच बड़ा हो गया। तो कहते हैं कि इस शुभ संकल्प से ही उनको पहली इतने दिनों में जब से बुखार आया था तब से अब उनको नींद आई, और सुबह होते होते तो उनमें राजऋषि बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, अभी से कुछ भी समझ लीजिए। परंतु सुबह होते ही उन्होंने अपने ऐलान कर दिया ठीक होते ही कि भैया मुझे दीक्षा लेनी है, सन्यासी होना है। अब वहाँ हड़कंप मच गया कि भैया एकदम से इसको हुआ क्या, रात को इतना हाय तौबा मचा रखी थी, पहली बार चैन की नींद सोया इतने दिनों में, और उठते ही बोलता है कि मैं दीक्षा लूंगा। वहाँ पूरी तरीके से पूरे नगर में कोहराम समझ गया, नमी राज ऋषि दीक्षा लेंगे, नमी राजा दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे, और हल्ला मच गया पूरे नगर में। पर नमी राजा अब कहीं संभलने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सिंहासन सौंपा, उसका राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक करते ही दूसरे तीसरे दिन में उन्होंने क्या कर ली, दीक्षा धारण करके वो सन्यासी बन के साधु बन के निकल जाते हैं। किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते। जब ये सारी घटना मिथिला में घटी, परंतु कहते हैं कि इस घटना का पता देवराज को पता चलता है। देवराज ने देखा कि अरे ये राजा तो क्या हो गया, एकाएक निकल पड़ा, इसे हुआ क्या है। कई बार होता है ऐसा, कई लोगों को ना शमशान वैराग्य होता है। शमशान वैराग्य समझते हो, कोई आदमी मर जाए ना अड़ोस पड़ोस का या अपने नाता रिश्तेदार में कोई मर जाए तो आदमियों को वैराग्य पैदा हो जाता है, अरे क्या जीवन है यार, मतलब कैसे क्या है ये जीवन, ऐसा ही है। देखो कल तक कैसे हंसता बोलता था ना, कल तक कैसे चलता फिरता था, फिर क्या मतलब कैसे एकदम से पता भी नहीं चलता, और आदमी इतने बड़ी बड़ी वैराग्य की बातें करने लग जाता है। पर थोड़ी देर में ये कॉल आ जाती है और आदमी सब वैराग्य भूल जाता है, सब वो पानी मिटाता, पानी डाल देता है वैराग्य पे। तो देवराज को लगा कि कहीं नमिराज को भी, कहीं इस राजा को भी कहीं शमशान वैराग्य तो ना हो गया, कहीं बीमारी में कुछ तार तो ढीले नहीं हो गए, इसके बुखार कहीं दिमाग में तो ना चढ़ गया कि एकदम से सब छोड़ छाड़ के निकल पड़ा बंदा। तो कहते हैं कि वो ब्राह्मण के रूप में उसके सामने आते हैं। आप यहाँ पे ब्राह्मण धर्म में और श्रमण धर्म में यदि कोई फर्क करना चाहते हैं ना, कि ब्राह्मण धर्म में और श्रमण धर्म में, कि जैन धर्म में और वैदिक धर्म में, वैदिक धर्म में भी वेदांत वाला नहीं जो औपनिषदिक है वो नहीं, वैदिक धर्म में भी जो मीमांसा धर्म है, मीमांसा मतलब कर्मकांड वाला, यज्ञ हवन वाला, उस धर्म का, और जैन धर्म जो निवृत्ति प्रधान धर्म है जिसमें त्याग प्रधान धर्म है, इन दोनों में फर्क क्या है कि मीमांसा में और जैन धर्म में इनकी विचारधारा में फर्क क्या है। यदि किसी को समझना हो ना तो नमे प्रवर्ज्य अध्ययन लाजवाब है कि एक ब्राह्मण की सोच क्या होती है। ब्राह्मण वो भी यज्ञ हवन वाला, वेदांती ब्राह्मण नहीं, यज्ञ हवन करने वाले ब्राह्मणों की क्या सोच होती है, और एक निवृत्ति प्रधान श्रवण की, साधु की, महात्मा की सोच क्या होती है। प्रवृत्ति में और निवृत्ति में फर्क क्या है, अंतर क्या है, यदि किसी को समझना हो तो नमे प्रवर्ज्य अध्ययन बहुत अच्छा है।
वो ब्राह्मण के रूप में आते हैं और अपनी बातें रखते हैं कि राजा अभी तो तुम्हें ये करना चाहिए, अभी तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम राजा हो, पहले महल बनाओ, पहले खूब सा अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पहले अच्छे तरीके से न्यायपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करो, पहले खूब सारे यज्ञ हवन दान दक्षिणा दो, पहले खूब सारे युद्ध करो और अपने शत्रुओं को जीतो। ऐसी ऐसी बातें नमिराज को कहता है। पर नमिराज उन ब्राह्मण देवता की एक एक बात का उत्तर देते हैं। वही प्रश्नोत्तर देवराज इंद्र जो ब्राह्मण के रूप में आए हैं उनकी बातें, और नमिराज ऋषि जो उनकी बातों को फिर से बात कह के अपनी बात स्थापित करते हैं, अपनी बात कहते हैं कि मैं किस कारण से मैंने राज्य का, अपने इस वैभव का, अपने इस राजापन का त्याग किया है। उनके आपसी वार्तालाप का ही नाम है नमि प्रव्रज्य। इस तरीके से ये नमि प्रव्रज्या जो अध्ययन है ये देवराज इंद्र और नमिराज ऋषि के आपसी वार्तालाप का परिणाम है। और इस परिणाम को, इसके मूल को हम कर लेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। इसी भाव के साथ ओम शांति, ओम शांति।